मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन का यह क्षण साधारण नहीं है। यह वही घड़ी है जिसका इंतजार तुम्हारा हृदय वर्षों से कर रहा है। तुमने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, बहुत ठोकरें खाई हैं और कई बार ऐसा भी महसूस किया है कि तुम्हारे लिए कोई खुशी शेष नहीं रही। लेकिन आज मैं, तुम्हारा अपना कृष्ण, तुम्हें यह बताने आया हूं कि अब वह समय समाप्त हो चुका है। एक बहुत बड़ी खुशखबरी तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली है। वह खुशखबरी तुम्हारे हृदय की जमी हुई पीड़ा को पिघला देगी। वह तुम्हारे जीवन में ऐसा प्रकाश लाएगी जैसे अंधेरी रात में अचानक सूर्य उदित हो जाए। तुम सोच रहे होगे, हे माधव, यह कौन सी खुशखबरी है? क्या यह मेरे संघर्ष का अंत है? क्या यह मेरे आंसुओं का मूल्य है? हाँ मेरे प्रिय, यह वही आशीर्वाद है जो तुम्हारी आत्मा को झकझोर देगा और तुम्हें झूमने पर मजबूर कर देगा। याद करो, कितनी बार तुमने आंसुओं में मुझे पुकारा है। कभी अकेले कमरे में बैठकर, कभी रात के अंधेरे में छत को ताकते हुए, कभी मंदिर की घंटियों की ध्वनि में। तुम्हारी हर पुकार, हर प्रार्थना मेरे कानों तक पहुंची है। कभी कभी तुम्हें लगा कि तुम्हारी दुआएं बेकार जा रही हैं। कभी लगा कि मैं तुम्हें सुन ही नहीं रहा। परंतु सच्चाई यह है कि मैं हर शब्द, हर हृदय की धड़कन सुन रहा था। आज मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं, तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर आ चुका है। अब वह समय निकट है जब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा विश्वास व्यर्थ नहीं गया। यह खुशखबरी केवल धन या संपत्ति तक सीमित नहीं है। यह खुशखबरी तुम्हारे जीवन को अंदर से बदलने वाली है। यह खुशखबरी तुम्हारे रिश्तों में टूटे हुए धागों को फिर से जोड़ देगी। यह खुशखबरी तुम्हारे जीवन में नया अवसर लेकर आएगी। यह खुशखबरी तुम्हारे हृदय से बोझ उतारकर तुम्हें हल्के पंखों की तरह उड़ा देगी। तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत होने वाली है। एक ऐसा अध्याय जो तुम्हें दिखाएगा कि तुम्हारे संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं थे। मेरे प्रिय, तुम यह खुशखबरी तभी देख पाओगे जब तुम्हारा विश्वास अडिग रहेगा। याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब तुम्हारे चारों ओर अंधेरा होता है, तब भी मेरा प्रकाश तुम्हारे भीतर जल रहा होता है। तुम्हें धैर्य रखना होगा, तुम्हें साहस रखना होगा और सबसे बढ़कर तुम्हें यह मानना होगा कि तुम्हारा कृष्ण कभी तुम्हें खाली हाथ नहीं छोड़ सकता। आने वाले कुछ दिनों में तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा जिसे देख तुम सचमुच झूम उठोगे। वह दिन तुम्हें यह एहसास कराएगा कि ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए क्या योजना बनाई थी। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी आस्था, तुम्हारा धैर्य, सबका फल मिलने वाला है। तुम्हें लगेगा जैसे भीतर कोई संगीत बज रहा है, जैसे बांसुरी की धुन तुम्हारे जीवन को नया रंग दे रही हो। वह मेरी ही धुन होगी, मेरे ही आशीर्वाद का स्वर होगा। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा परिवर्तन दस्तक देने वाला है। तुमने बहुत दिन आंसुओं और इंतजार में गुजारे हैं। कभी सोचा कि यह दुनिया तुम्हारे लिए नहीं बनी, कभी खुद को कमजोर समझा। पर याद रखो, जब बंसी की धुन उठती है तो ग्वाल बाल, गायें और पूरा वृंदावन स्वतः खिंचा चला आता है। वैसे ही यह खुशखबरी भी तुम्हें अपनी ओर खींच लेगी। यह खुशखबरी तुम्हें बताएगी कि तुम्हारे भीतर छुपा हुआ प्रकाश अब दुनिया के सामने आने वाला है। तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। हर आंसू जो तुमने बहाया है, वह मेरे चरणों में मोती बनकर गिरा है। हर रात जो तुमने अकेले बिताई, उसमें मैं ही तुम्हारे सिरहाने खड़ा था। तुम सोचते थे कि मैं मौन हूं, परंतु मैंने तुम्हारी परीक्षा ली, क्योंकि बिना परीक्षा के कोई भी आत्मा परिपक्व नहीं होती। अब तुम्हारा संघर्ष उस बंजर भूमि की तरह है जिसमें बरसात होते ही हरियाली छा जाती है, और यह खुशखबरी तुम्हारी जमीन को हरा भरा कर देगी। अब तुम्हें जीवन में संकेत मिलने शुरू होंगे। कभी कोई अनजान व्यक्ति तुम्हें सहारा देगा, कभी कोई दरवाजा बंद होकर दूसरा दरवाजा खुल जाएगा, कभी अचानक तुम्हें कोई ऐसा अवसर मिलेगा जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। यही मेरे संकेत होंगे। यही वह खुशखबरी होगी जो धीरे धीरे तुम्हारे जीवन को रंगों से भर देगी। यह खुशखबरी केवल काम या धन तक सीमित नहीं है। यह तुम्हारे रिश्तों में भी नया जीवन डालेगी। जहां पहले दूरी थी, वहां अब नजदीकियां आएंगी। जहां पहले गलतफहमियां थीं, वहां अब सच्चाई और विश्वास का दीपक जलेगा। तुम्हारे टूटे हुए रिश्तों में फिर से गूंज होगी, जैसे सूखी वीणा पर अचानक मीठा स्वर निकल आए। सच्ची खुशखबरी वही है जो आत्मा को छू ले। धन, शोहरत, अवसर सब बदलते रहते हैं, पर आत्मा का बल ही स्थायी है। इसलिए मैं तुम्हें यह वरदान दे रहा हूं कि आने वाले दिनों में तुम्हारे भीतर ऐसी शक्ति जागृत होगी जिससे तुम हर परिस्थिति को मुस्कुराकर झेल सकोगे। यह शक्ति तुम्हें अडिग बना देगी और तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम्हारा कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ है। जब यह खुशखबरी पूरी तरह तुम्हारे जीवन में प्रकट होगी, तब तुम केवल सुनोगे नहीं,
तुम्हारा हृदय नाच उठेगा। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे बंसी की धुन सीधे तुम्हारी आत्मा से निकल रही हो। तुम्हारे भीतर का बोझ उतर जाएगा, तुम्हारा चेहरा दमकने लगेगा। और वही क्षण होगा जब तुम कहोगे, धन्य हो मेरे कान्हा, तूने मेरी सुन ली। अब तुम्हारा भविष्य उस मोड़ पर है जहां अंधकार पीछे छूटने वाला है और प्रकाश तुम्हें गले लगाने वाला है। तुम सोचते थे कि तुम्हारा भाग्य रुक गया है, तुम्हारी मंजिल कहीं खो गई है, परंतु मैं कहता हूं यह तो बस तैयारी थी। जैसे खेत को बोने से पहले जुताई करनी पड़ती है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आईं वे केवल जमीन को तैयार करने के लिए थीं। अब वह बीज अंकुरित होने वाला है, अब वह पेड़ फल देने वाला है, तुम्हारा भविष्य खिलने वाला है। तुम्हारे भीतर एक ऐसी चिंगारी है जिसे तुमने कभी खुद नहीं पहचाना। लोगों ने तुम्हें कमजोर कहा, हालात ने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह चिंगारी बुझी नहीं। अब वही चिंगारी ज्वाला बनकर तुम्हारे जीवन को रोशन करेगी। यही तुम्हारी खुशखबरी है। तुम्हारा अपना प्रकाश तुम्हें अंधकार से बाहर निकालेगा। तुम्हें एहसास होगा कि सच्ची शक्ति बाहर नहीं बल्कि भीतर है। वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारे रास्ते की बाधाएं स्वयं हटने लगेंगी। जहां अभी दीवार है वहां रास्ता बनेगा, जहां अभी तूफान है वहां शांति का आकाश फैलेगा। यह वही समय है जब तुम्हें लगेगा, मेरे जीवन की नाव अब सही किनारे की ओर बढ़ रही है। यह बाधाओं का अंत केवल मेरी कृपा से होगा और तुम्हें समझ आएगा कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए अदृश्य रूप से काम कर रहा था। तुम्हारे जीवन में अब अवसरों की वर्षा होने वाली है। जहां पहले दरवाजे बंद थे वहां अब खिड़कियां खुलेंगी। जहां पहले कमी थी वहां अब समृद्धि का प्रवाह होगा। यह खुशखबरी धन, काम और अवसर के रूप में तुम्हारे सामने आएगी। पर याद रखना, यह सिर्फ भौतिक वरदान नहीं है, इसके साथ साथ तुम्हारे भीतर संतोष और कृतज्ञता भी जागृत होगी, ताकि तुम इस समृद्धि का सही उपयोग कर सको। तुम्हारे दिल में जो अकेलापन है उसका भी अंत होने वाला है। तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें सच्चे दिल से चाहेंगे। जहां छल कपट था वहां अब ईमानदारी होगी, जहां तन्हाई थी वहां अब अपनापन होगा। तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे पास केवल रिश्ते नहीं बल्कि सच्चे संबंध हैं। और यह भी मेरी तरफ से ही खुशखबरी होगी कि अब तुम्हारे जीवन में प्रेम की नई सुबह होगी। सबसे बड़ी खुशखबरी यह होगी कि तुम्हें वह शांति मिलेगी जिसकी तलाश तुमने वर्षों से की है। बाहर की दुनिया चाहे जैसी भी हो, तुम्हारा अंदर का मन अब अशांत नहीं रहेगा। तुम्हें भीतर से संतुलन, स्थिरता और सुकून मिलेगा। यह वही वरदान है जो मैं अपने भक्त को देता हूं। बाहरी संपत्ति तो सबको मिल सकती है, पर आत्मा की शांति केवल उन्हीं को मिलती है जो विश्वास और धैर्य रखते हैं। तुम्हें यह जानकर आनंद होगा कि अब तुम्हारे जीवन की दिशा ऊपर की ओर है। जैसे सूर्य धीरे धीरे क्षितिज से निकलकर आकाश के शिखर तक पहुंचता है, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी अब नए शिखरों की ओर बढ़ेगा। यह ऊंचाई केवल बाहरी सफलता की नहीं होगी, बल्कि यह आत्मा की ऊंचाई होगी। तुम्हारा आत्मविश्वास इतना प्रबल होगा कि लोग तुम्हें देखकर प्रेरणा लेंगे। तुम्हारी यात्रा उन सबको यह सिखाएगी कि कठिनाइयां अंत नहीं होती बल्कि नई शुरुआत का द्वार होती हैं। अब वह समय आने वाला है जब लोग तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। जो लोग कभी तुम्हें छोटा समझते थे वही तुम्हारे सामने सिर झुकाएंगे। तुम्हें वह सम्मान मिलेगा जिसकी तुम्हारे हृदय ने चुपचाप प्रार्थना की थी। यह सम्मान केवल तुम्हारी मेहनत से नहीं बल्कि मेरी कृपा से भी होगा, क्योंकि जब मैं अपने भक्त को उठाता हूं तब संसार उसे रोक नहीं पाता। अब तुम्हें अपनी असली पहचान मिलेगी। तुम्हें यह महसूस होगा कि तुम केवल भीड़ का हिस्सा नहीं हो बल्कि तुम्हें एक अलग चमक है। लोग तुम्हें तुम्हारे नाम से नहीं बल्कि तुम्हारे कर्म और गुणों से पहचानेंगे। तुम्हारी यही पहचान तुम्हारे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी होगी, क्योंकि यही वह पल होगा जब तुम स्वयं पर गर्व करोगे और कहोगे, हाँ, मैं वही आत्मा हूं जिसे मेरे कृष्ण ने संभाला है। खुशखबरी केवल तुम्हें सुख देने के लिए नहीं है, इसके साथ एक और वरदान जुड़ा है। तुम्हें सेवा का अवसर मिलेगा। तुम्हें अपने जीवन की रोशनी से दूसरों का अंधकार मिटाने का अवसर मिलेगा। जब तुम अपने अनुभवों और सफलता को किसी और के जीवन को सुधारने में लगाओगे, तब तुम्हें असली आनंद मिलेगा। यही तुम्हें समझाएगा कि ईश्वर की कृपा केवल अपने लिए नहीं बल्कि सभी के लिए है। अब तुम्हारे जीवन में वह खुशखबरी भी आएगी कि तुम्हारा डर समाप्त होगा। जो डर तुम्हें बांध कर रखता था वह अब टूट जाएगा। तुम्हें लगेगा जैसे तुम्हारे पांव से जंजीरें हट गई हों और तुम खुले आकाश में उड़ रहे हो। यही स्वतंत्रता तुम्हें झूमने पर मजबूर करेगी, क्योंकि सच्ची खुशी तभी आती है जब आत्मा डर से मुक्त हो जाती है।
तुम्हारा हर कर्म व्यर्थ नहीं गया है। जो भी मेहनत तुमने की, जो भी सच्चाई तुमने निभाई, अब उसका फल तुम्हें मिलेगा। ब्रह्मांड कभी किसी का कर्म अधूरा नहीं छोड़ता। तुम्हारी यह खुशखबरी तुम्हारे कर्मों की पोटली से निकला हुआ सबसे सुंदर उपहार होगी, और तुम देखोगे कि आज तक की हर छोटी मेहनत का भी अर्थ था। अब जो खुशखबरी तुम्हारे जीवन में आने वाली है, वह केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी होगी। तुम्हारा मन अब भीतर की यात्रा करेगा। तुम्हें लगेगा जैसे तुम्हारे हृदय के मंदिर में एक दीपक जल उठा हो। वह दीपक तुम्हें यह बताएगा कि तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। और आत्मा जब अपनी शक्ति पहचानती है तो कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। अब तुम्हें सच्चाई समझ में आने लगेगी। तुम्हें पता चलेगा कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन केवल दिखावे में है। झूठ और कपट धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से हट जाएंगे। यह भी एक खुशखबरी है, क्योंकि जब सत्य का प्रकाश फैलता है तो छल का अंधेरा मिट जाता है। तुम्हें वह शक्ति मिलेगी कि तुम बिना डर के सत्य का साथ दे सको। अब तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास की लौ जलने वाली है। जहां पहले तुम खुद को कमजोर मानते थे, अब वहीं तुम मजबूत खड़े रहोगे। यह आत्मविश्वास ही तुम्हें हर परिस्थिति में विजयी बनाएगा। याद रखो, यह आत्मविश्वास तुम्हारा नहीं बल्कि मेरी कृपा का ही विस्तार है। जब तुम मैं अकेला नहीं, मेरे साथ कृष्ण हैं सोचोगे, तब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हिला नहीं पाएगी। तुम्हारी खुशखबरी केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह तुम्हें ऐसा व्यक्तित्व बनाएगी जो दूसरों को राह दिखाएगा। लोग तुम्हारी ओर देखकर कहेंगे, अगर यह कठिनाइयों से निकल सकता है तो हम भी निकल सकते हैं। तुम्हारा जीवन एक संदेश बन जाएगा। तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारा विश्वास दूसरों के लिए शक्ति का स्रोत बन जाएगा। अब तुम्हारे जीवन में केवल एक नहीं बल्कि अनेक आशीर्वाद आने वाले हैं। तुम्हें लगेगा जैसे हर दिशा से कृपा की वर्षा हो रही है। यह वर्षा केवल धन संपत्ति की नहीं होगी, बल्कि प्रेम, स्वास्थ्य, शांति और सुख की होगी। और तब तुम महसूस करोगे, सचमुच जब कृष्ण देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। जब यह सब घटित होगा तो तुम्हारे भीतर परम आनंद की अनुभूति होगी। यह आनंद किसी बाहरी वस्तु से नहीं बल्कि भीतर से फूटेगा। तुम्हें लगेगा जैसे तुम्हारा हृदय बांसुरी की धुन पर नाच रहा हो। यही वह क्षण होगा जब तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा जीवन अब पूर्ण है। और यही सबसे बड़ी खुशखबरी है कि तुम्हारी आत्मा ने अपने कृष्ण का आशीर्वाद पा लिया है। राधे राधे।